इसलिए मेरे कन्नै सतवीर सिंह मन्हास होर ने 2025-2026 बजट पेश होया ओहदे उपर गलबात करके, क्योंकि हमेशा ही जम्मू के मुद्दे पर गल करते हैं, डेली विजनें की गल करचे, चाहे युवाओं की कोई भी गल हो तो जरूर अगे निकली आते हैं। सतवीर सिंह मन्हास जी, बड़ा बड़ा स्वागत है तुहाडा यूनीक न्यूज़ उपर। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ जी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ। सतवीर जी, बड़ी देर का इंतजार रहा, असैंबली बैठी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बजट पेश होया, तुस इस बजट ही कियां दिखदे हो? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅੱਜ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪੁੱਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 3700-3500 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਨਸੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ भेजने ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। जिन्नी बुलंद आवाज कन्नै तुस बोलदे हे बजट पेश होया ओहदे डेली वेजने दी गल नहीं हुई है, जियां तुस बुलंद आवाज च बोलदे डेली वेजने दा कुछ सोचा जाए, सरकार कुछ सोचे, अज वो आवाज नजर नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रही, बड़ी धीमी आवाज च तुस गल करा दे हो। देखो क्या कुछ कैंसी जानते नहीं करने? नहीं कोई एनसी उनसी ज्वाइन करने साड़ा कोई मतलब नहीं है। अस जे तुस गल आखे धीमी आवाज, मेरी गल सुनो ना, ओदे डर ते नहीं ना, कोई डर तरा सानू कहता डर तरा कोई चोर चक्के थोड़ी, जे सानू कोई डर तरा होएगा, सानू किसी किस्म दा कोई डर तरा नहीं है। आखने मतलब ये है कि इंटरव्यू दिंदे के तुस आखो वो चीज नहीं, हुण ये बंदे भी जेह्ड़ी साढ़े अंदर दी अग्ग है ना कढाना, एक कम्म है कोदा रिपोर्टर दा। तुस सवाल पूछो, अदी शुरुआत हुई है ना, हुण तुस आखदे स्टार्टिंग विच बंदा इन्ना लंबा समय इंतजार किया, 7 साल बाद असैंबली बैठी, बजट पेश होया, जोदे पर उम्मीदां आईयां, डेली वेजरे भी उम्मीदां ही लंबे समय तो उनके वास्ते कुछ नहीं सोचा गया, ना गल की गई। अजे भी तुस आख रहे हो कि अजे ठहरी आओ थोड़ी देर, ओदे बाद आवाज बुलंद हो, उत्ते कोई मजा नहीं ना हुंदा। नहीं मैं वो तुसे वो गल नहीं आखा था, मैं आखा कोई डर है, तुसे जस्ट इंटरव्यू शुरू किया, हले तो शुरुआत हुई है। मैं वो आख्या, मैं उस गल दी गल नहीं कीती, मैं कल जस्ट शुरुआत हुई है ते तुसे जेह्ड़ा सवाल पूछा डेली वेजरे वाली है, मैं तुसे गल सनाई ओड़ी है ना, 3700-3500 लख दे विचकार आना। इत्थे कई सरकारां आईयां, कई सरकारां गईयां, लेकिन डेली वेजरे कक्ख नहीं बनिया। अज भी तुस देखो डेली वेजर पिट्टा दे सड़कें पर, रोआ दे, करला दे, बोला दे सानू पक्का करो पक्का करो पक्का करो, लेकिन जेह्ड़े असैंबली दे विच 90 नुमाइंदे गेदे न, ओह इसदा कुछ गल, बट मैक्सीमम जिन्ने भी हैं कोई भी बंदा डेली वेजर दे मुद्दे की उत्थे चुक्किए राजी नहीं है। एक बंदा पिछे कर नौजवान एक MLA बनया महराज मलक, वो सारा मता बोलेगा, वो पिछू करला दा भी है, आखा दा भी है, जागो जागो जागो, लेकिन ये जागने नाल लै। सतवीर जी, आंगनवाड़ी की गल करचे, सोशल वैलफेयर की गल करचे, किन्ने सारे डेली वेजर है, चाहे फारस की गल करचे, किन्ने सारे जेडे रेगुलाइज होने हैं, उन्हें उम्मीद ही कुत्ते ने कुत्ते, किन्नी उम्मीद टुटी है और किन्ना दुख जेड़ा वो आया। देखो उम्मीद टुटनी क्या है, जिस दिन वादे होए, वादे किते, जिस दिन मैनीफेस्टो बनया नेशनल कॉन्फ्रेंस दा कि अस ए करगे, लेकिन सानू सच पता है ना उस दिन भी कि बीजेपी जिहड़ी एक ऐसी पार्टी है, सेंटर एक साड़ा अज दी डेट विच ऐसा है, वो किसी भी दूई पार्टी की नहीं चल दिंदा। वो कांग्रेस ऐसी पार्टी को उन्हें तबाह करिए रख दिता है, उसी नहीं चलने दिया दा। ये ते फिर एक स्टेट लेवल दी पार्टी है और उनदे बगैर कियां चली आ, उन्हें तो ये नहीं पचदे, सारे गेदे हैं बीजेपी हालेगी ये नहीं जम्मू वाली तोड़ी, अस हारी कियां गए हां। हारे कुत्थे ने, किन्नियां सीटां ओ जम्मू दियां सारियां, जम्मू डिवीजन दियां सारियां सीटां कड्डियां, हारी कुत्थों गई? केंद्र सरकार हुंदी, इत्थे 28 MLA 30 कोलों ज्यादा MLA हुंदे न, ते तुस आखदे हारी कियां हारी हो? ते मरे सरकार ते नहीं ना बनी, MLA तुस करदे हुंदे कर लो, तो जिन्ने मर्जी कर लो, 35 होई जंदे, सरकार ते तां भी नहीं बनी। उन्हें जेह्ड़ी उम्मीदां लाई दियां बीजेपी दियां, वो सारा उन्हें धोखा होई गया और बड़ा बड़ा धोखा होया। वो अज तक मैं आखा उसी हार गी अजम गए नहीं कर सका दे कि अस हारी कियां गए हां, क्योंकि उनकी एक सोच बनी गई है कि बीजेपी मतलब जित, बीजेपी है जित है। लेकिन नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों बड़ा सही जवाब दिता, लेकिन गल तुसीं कीती जम्मू की। हाँ, जम्मू में इन्हें जरूर क्लीन स्वीप किया, क्योंकि जम्मू के लोग जिन्ने सीधे साधे भोले भाले लोग न, खंड मिठे लोग डोगरे, इये साड़ी वादा खिलाफी करते, इन्हें के सानू धोखे देने, लेकिन असें लोकें फिर इन्हें वोट पान, फिर इन्हें आना साढ़े हथ पैर फड़ने ने जी साला चंगा कोई नहीं। लेकिन अज लोकें पता लगा दा ना ये चंगे हैन कि नहीं है। अज ये भी गल करी सकते ना, ये भी साड़ी गल कर सकते, बीजेपी के 25-30 MLA क्या ये नहीं गल कर सकते? इन्हें पता है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र तो कुछ सब कुछ होना, बोला दे के जेड़ा झूठे वादे नजर आ रहे हैं बजट च, कुछ भी जेड़ी गल आखी खरा नहीं उतरी पाई सरकार, वो तो असैंबली च बोला दे लगातार गल करदे बीजेपी वाले, मीं ते बड़ा हैरानगी होंदी जिसलै लोग गल करदे, जेह्ड़ा तुसें उसी करन कक्ख नहीं देना। मैं तुसें सना दा ना, इन्हें तो उसी करन कक्ख नहीं देना,
और बाहर आई है, इन्हें पता है घोटे का भी ऐसे उसी है करना, असे उसी का आखन देना, तो बाहर आया बदनाम भी उसी का करना। लेकिन ये सर गल ये गलत है। चीज मेरा भी सवाल रहेगा, जैसे हाल ही में बजट को पेश किया गया है और उसमें ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई, ना डेली वेजेस को लेकर, ना रिजर्वेशन को लेकर बात की गई, तो आप इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं और जो लोग देखेंगे उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसको मैं ये सिर्फ ये कहता खुदा बाहर निकला चूहा, जी। ये वो वाला बजट था। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बजट जो है, ये बजट दिल्ली से होते होते हुए, एलजी से होते हुए, वहां से मंजूरियां लेकर यहाँ पे पहुंचा है और उमर अब्दुल्ला साहब ने पढ़ा है, और उसके बीच में जो उनको मिला है उन्होंने बोल दिया है। और दूसरे वाले जो हैं, जो बार बार बाहर आके कहते भी ये हैं कि ये तो हमारा था, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री साहब का था, ये तो हमारा विजन था, ये जो उन्होंने पेश किया है, तो जब उसके बीच में आ जाता है कि डेली वेजर पक्के नहीं हुए, तो चिल्लाते क्यों? इट मींस तुम ही उसके पीछे हो। सारे डेली वेजेस को तुम कभी हो। पक्का किया जाएगा इन फ्यूचर? मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे क्रेडिट लेने का ज्यादा होता है पॉलिटिक्स में, जब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा किसी को सही तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये अड़ंगा अटका के ही रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि डेली वेजेस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, 65-70 हजार लोगों का मुद्दा है, 1 लाख से ज्यादा लोग, सॉरी 1 लाख से ज्यादा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये इतने परिवार हैं, सिर्फ 1 लाख लोग वो नहीं है, उनके आगे उनके परिवार भी हैं, जिनको अपनी रोटी का मसला है, जिनको अपनी भूख का मसला है, और तुम लोग हो जो चर्चा ही नहीं करना चाहते, इस पे बात ही नहीं करना चाहते। अगर इस पे एनसी या बीजेपी समन्वय बढ़ा लेती है और कहती है कि ठीक है राजनीति अपनी जगह रही, लेकिन ये किसी की रोजी रोटी का मसला है, किसी की भूख का मसला है, इंसानियत के नाते हमें एक होना चाहिए और एक होकर दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली से इन डेली वेजेस को मंजूरी दिलाने हमें वो दौर भी याद है जब अपने यूथ का बहुत साथ दिया, जहां तक की बात की गई फायर एंड इमरजेंसी जब स्कैम हुआ, इसके अलावा जेकेपीएसआई स्कैम हुआ, आपने प्रदर्शन किया, लाठी चार्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लाठियां चार्ज होती रहती हैं, डंडे पड़ते रहते हैं और काम चलता रहता है, लेकिन हमारे डंडे खाने से, हमारे सड़कों पे लड़ने से, आपको लगा आपको डंडे खाने से कुछ मिला, कोई बेनिफिट? बेनिफिट तो हुआ, वो आप जेकेपीएसआई का देख लिया, वो स्कैम बाद में उजागर हुआ क्या नहीं हुआ। फायर एंड इमरजेंसी का भी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी, उजागर तो हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं अगर हक इंसाफ किसी को मिल जाता हमारी लाठियां खाने से, तो हम कहते हैं कि 10 पड़ती वहां पे 100 खाएंगे, 10 की जगह 100 लाठियां खाएंगे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए और जिसका हक जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। डेली वेजेस के साथ राजनीति अब ना हो। मैं तो एक देख रहा था आईटीआई की वो बंदा अंग्रेजी में कोस रहा है इनको, तो देखने में आता है कि इतने पढ़े पढ़े लिखे बच्चे आपने खज्जल करके रख दिए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 60 साल के हो गए, डेली वेजेस ही लगे थे, डेली वेजरी चले गए, ना उनका कुछ बना ना उनके परिवार का कुछ बना। और यार तुम 1,60,000 पे लेते हो, कितने तुम सरकारी फायदे लेते हो, गाड़ियां सरकारी लेते हो, तेल सरकारी लेते हो, घर सरकारी, खाना सरकारी, और उन लोगों को सरकारी नौकरी तक नहीं। अगर तुमने लगाया पॉलिटिक्स, तुम लोगों ने की, बेवकूफ तुम लोगों ने बनाया, तुम्हारी सरकारों ने बनाया, इसमें डेली वेजर का क्या कसूर था? अगर आपने 500 पे लगाया, क्यों लगाया? आप गलती ना करते तो आज ये इतने 1 लाख डेली वेजर नहीं होते। आपको क्या लगता है, आप डेली वेजर से उम्मीद लगाएंगे? क्योंकि उम्मीद तो उनकी टूट चुकी है, जो उम्मीद लगाई थी। मैं डेली वेजर से कहना चाहता हूं, उम्मीद पूरी लगाइए, हम आपके साथ है। मेरी बात सुनिए, हमारा काम है इनको एक्सपोज करना और बड़े अच्छे से इनको एक्सपोज करेंगे। ये कर रहे हैं राजनीति और ये राजनीति हम चलने नहीं देंगे। डेली वेजेस पक्का होना चाहिए, वो उनका हकूक है और वो उनको मिलके रहेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ी देर के बाद मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। लेकिन इनको कहना चाहता हूं, डेली वेजेस का एसपीओज भी हैं, और कम से कम इनकी तनख्वाह बढ़ाने वाला तो कोई ऐसा सिस्टम लाते। 9,000 क्या होता है जनाब आज की डेट में? 700 रुपया जो मजदूर दिहाड़ी लेता है, 21,000 तो वो कमाता है, 21,000 रुपया, और कम से कम 25-30 हजार तो उनको पे दो। इनसे तुमने कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे, कहां से माफ हो गया? अब तुमने कुछ 1% को दिया है, वो क्या फायदा हुआ? जब तुम मैनिफेस्टो निकालते हो, तुम लिख के रखा करो कि जीतने के बाद इस चीज को बिजली मुफ्त मिलेगी, जीतने के बाद ये बंदा पक्का होगा, जीतने के बाद हम राजनीति करेंगे, ये सब कुछ लिखा करो। और तुम तो एक्सपोज हो चुके हो, नंगे हो चुके हो सबके सामने। बार बार राजनीति, ये राजनीति हम चलने नहीं देंगे। बाकी डेली वेजेस लड़ रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यूनिटी बना के रखे, डरिए मत, डरिए मत। ये कोई हवा नहीं है जो आपको खा जाएंगे। सतवीर जी बिल्कुल सही आख्या, डरिए मत। ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ, ਅਗਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਗਲਤ ਹੋਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਤੇ ਆਈਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ 2-4 ਖਾਨ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾएं ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਖਾਣਾ सही गल की बिल्कुल सही गल की तुसे मैं भी देखा था मेरा भी बड़ा जाने मन करता लेकिन मैं देखा कि उधर मैक्सिमम कोई नहीं कोई लोग लगे नहीं बाहर दे नहीं लगे मैक्सिमम ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੀ ਕੋਈ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਾ ਇਸ ਭੈਣ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਲਾਠੀ ਕਦੀ ਮੈਂ 100 ਲਾਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਹੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜਰਡ ਹਾਂ ਮੀ ਲੱਗਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ जरूर जाके जनाब जरूर जाके लेकिन जिले सानू लगेगा कि सारे पॉलिटिकल लोग जिहड़े पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वाले सारे उनके करना चली पे फिर जाना फायदा नहीं कोई अगर अग्गे जाके कई बंदे लोग आदे राजनीति करा ये इल्जाम अस नहीं लाना चाहते जिस दिन तुस आगे जाके उनके करना ਘਰ ਬੈਠੀ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ जनाब घर बैठी देखो घर बैठी के आखना तुस आखा दिओ जिहड़ी गल तुस आखा दिओ मी उनदे विच मी लगे जिहड़े उनदे रवि अंसोर उन्हें लीड करा दे उनदे कन्नै मैं देखिया कि उनदे जिहड़े यूनियन दे लोग है सारे वो लोग है मी नहीं लग्या कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुटेबल बनदा जाना बिल्कुल ठीक है इन शॉर्ट ना तो इस बजट से वो डेली वेजर्स खुश है ना तो उस बजट से आप खुश हैं। देखिए मैं तो नहीं खुश हूं लेकिन ये मेरी पर्सनल राय नहीं है कोई भी नहीं खुश है जो आपकी मिलना पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय है कि जिनको जो मिलना था उनको मिला नहीं मैंने पहले बता दिया आपको खोदा पहाड़ निकला चूहा तो ये वो बजट था अब उन लोगों को मिला नहीं जिनको वायदे किए वायदा खिलाफी हो गई और ये जो मतलब आप ना खुश हैं? ना खुश है और ये आपने डेली वेजेस की बात की एक मुद्दा तो बहुत बड़ा है जो गरमाया हुआ मुद्दा है जिसके ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहता क्योंकि हर बंदा कुछ वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से देखता है बट मैं वोट बैंक के हिसाब से नहीं देखता वो मुद्दा है रिजर्वेशन का वो मुद्दा है जनरल कैटेगरी का 70% ऑफ पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर वो क्या है जनरल है तो उस आबादी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा मेरे ख्याल से एनसी के एक लीडर थे डॉक्टर बशीर अहमद बीरी उन्होंने वो बिल लाया था अब उस पर कब चर्चा होगी क्या होगा उस बिल का लेकिन वो हमारा बिल था वो सच था कि 70% पॉपुलेशन जिसको तुमने 30% तक महदूद करके रख दिया है वो बच्चे कहां पे जाएंगे जो स्वर्ण कौमें हैं वो कहां पे जाएंगी फॉर द टाइम बीइंग अगर रिजर्वेशन मिली थी अच्छी बात है लेकिन एक हद तक रिजर्वेशन होनी चाहिए हम भी मानते हैं लेकिन हमारे बच्चे जनरल कैटेगरी के बच्चे कहां पे जाएंगे इसका जवाब सरकार दे इस पे चर्चा करे और हमारे इतने एमएलए हैं हम देखना चाहते हैं इस पे चर्चा होनी चाहिए और जो हमारे वोट लेके जाते हैं हमारे दम पे जीतते हैं हमारे दम पे सरकारें बनाते हैं आज हमारे मुद्दे की बात करने की आई हमारे हक इंसाफ की बात करने की आई है तो आज कोई भी नहीं बोल रहा है इवन दो कि मेरे ख्याल से 80-90% तो जनरल कैटेगरी के ही एमएलए होंगे और हमारी बात करने में सबको डर लगता है लेकिन वोट बैंक देख लो ये तो बल्क में वोट बैंक है 70% वोट बैंक है तब वोट लेना तो हमारा वोट फिर टांगे भी तो आएंगे लेकिन आज जनरल कैटेगरी खत्म हो रही है इसके लिए कौन बात करेगा और इस पे बात करना बहुत जरूरी है ये जम्मू कश्मीर की जनरेशन का मसला है जनरल कैटेगरी का मसला है हम किसी का हक नहीं मारने की बात कर रहे हम कह रहे हैं जो हमारी बराबरी है हमारा हक जितना बनता है वो हमको मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए बिल्कुल सतवीर जी तुम्हें सरकार ही बड़ा कोस लिया हूं अस कोई तारीफ भी करना चाहिए क्योंकि राशन डबल दिता गया इस बजट च लोकें आख्या गया कि राशन डबल दिता जाएगा 200 यूनिट जड़ी फ्री दी जाएगी बसें से जड़ी महिलाएं वास्ते वो जड़ा फ्री कर देता थोड़ा या कोई ਉਹਦੇ ਚ लगता कि कोई अच्छा किया गया देखो मेरी गल सुनो ना क्योंकि महिलाएं देखो जेड़ा मैं तुझे उधर सुना दा मैं तो नूरा कुश्ती हुआ दी है एक दे आखा दे कि ये बजट उमर अब्दुल्ले दा सी कोसी लो दूए तरीके के ना आखा दे ये विजन प्रधानमंत्री दा जेड़ी चीज शैल तो होगी वो असे के दित्ती ये बोला है ना जेड़ी चीज शैल आई बजट दे विच लग्गिया दे थोड़े 4 लोग साडे कन्नै जुड़ी ये साड़ी ही ते जेड़ी चीज गलत होगी उमर अब्दुल्ले दी पहले इन्हें डिसाइड कर लो नहीं भाई बजट ऐ कोदा हा ये बजट बीजेपी दा हा या बजट एनसी दा हा पहले डिसाइड करो उनदे विच आपे डिसाइड नहीं है बाकी राशन कुछ वध देना कुछ घट देना जेड़ा उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट विच पेश किया ये बिल्कुल मैं आखा ना मैक्सिमम लोग ना नाखुश ने क्योंकि बीपीएल का ना वो अंतर किश ना ए वाई वाई जेडे भी हैं उन्हें क्या होना बाकी ये बिजली कोई 200 यूनिट मुफ्त नहीं अज शहर में घर घर चर्चा लेकिन घर घर जब चर्चा हुआ दी ना उमर अब्दुल्ले की गल हुआ दी ना तो मैंने बीजेपी वाले आखिया ना उमर अब्दुल्ले की खाली गल हुआ दी है कि उन्हें नहीं दी तो लोग कोसा दे नहीं है कोटे के पिछे होने हैं कोटिया इन्हें रखे दा नहीं चल देना नहीं चल देना ये होंगी पूरी पूरी प्लानिंग है नहीं चल देना अज इनकी सरकार बनाओ
ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਆਣੇ। मैंने पूछा उनसे कुछ सरकारें कुछ बीजेपी लीडरें क्या बीजेपी ਦਾ जोले स्टेटहुड वापस आएगी तो इस करिए कोई बीजेपी ਦੀ एंट्री होएगी इस करिए स्टेटहुड देखो वापस ਉਹ ਲਗਾਈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤਾ स्टेटहुड ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਈ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿੱਤੀ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣ, कोई और आई है लेकिन ये नहीं आन, क्योंकि स्टेटहुड ਉਹ ਲਗ ਆਏਗੀ ਜਿਲੇ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਲੈਣੇ ही सब किस सही लभना, इन्हें सब किस ओले सही लभना। लेकिन जिले तो इनकी सरकार नहीं है, इन्हें सारी खामियां लभनी। इन्हें आख्या 5 साल एक कर दिया, एक दिन गिना दे भी है साढ़े भाई साहब, एक्सप्रेसवे, रोडवेज, एम्स, IIT, IIM के नहीं गिनाया उन्हें। वो जो उत्थों होया मैं भी मन्ना, जम्मू कश्मीर की जनता भी मन्ना दी, लेकिन जेड़ा बेड़ा गर्क होया, चिट्टा, नशा, डकैती, गोलियां, गुंडागर्दी, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੋਨੇ ਲੈਣੀ। मतलब मीठा गब ते कड़वा थू ये सतवीर सिंह होंदा है, कड़वा भी तोसे का टालना पौना, टलाना से हैं। चलिए आखिर में क्या मैसेज देंगे आप? आखिर में मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं, जनाब जब भी वोट करें दिल की ना सुने, दिमाग की सुने। दिल की सुन के ये जो नतीजा सामने आया है, दिमाग की सुनी होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। और आज की डेट में ये जो आपको बार बार कहते हैं कि उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो, इससे काम नहीं चलेगा। उसको गाली क्यों दे, तुमने क्या किया पहले तुम अपना हिसाब दो, तुम्हारा भी तो हिसाब लेना था ना। तुमने 2019 के बाद हमें एलजी के पास छोड़ दिया, कोई हमारा लेना देना नहीं, उनको कुछ पता नहीं जम्मू कश्मीर का, हमें उनके पास छोड़ दिया, उनको जो फैसला अच्छा लगे वही करते थे। तो हमारे जम्मू कश्मीर का क्या कसूर था? 5 साल जो जम्मू कश्मीर को रगड़ा है उसका हिसाब कौन देगा? मतलब तुमसे हिसाब ना पूछे भाई, ये कौन सी दुनिया में हो, तुमसे हिसाब पूछा जाएगा। आपका मैसेज रहेगा कि हाँ भाजपा से भाई तुमसे तुम पहले अपने हिसाब दो, तुम अपने सवालों के जवाब बना लो कि तुमको क्या जवाब देने, तुम जवाब दो। जम्मू का क्या बना? जम्मू का टूरिज्म खत्म हो गया। आज इनका ही एमएलए बैठ के वहां पे पूछता है, उमर साहब टूरिज्म का क्या हुआ? भाई रिंग रोड तुमने निकाल दिया बाहर से, जम्मू में तुमने एक्सप्रेस वे बाहर निकाल दिया, वो वंदे भारत ट्रेन तुमने बाहर निकाल दी, जम्मू में तुमने कुछ रोका ही नहीं। तब उमर अब्दुल्ला नहीं था। नहीं बात तो मुद्दे तो सही है, मुद्दा सतवीर का सही होता हमेशा, मैं गलत मुद्दों पे नहीं लड़ता। तो चलिए आपका आखिरी मैसेज ये था कि आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से वोट देना है। दिमाग से वोट देना है जनाब। हिंदू मुस्लिम हो जो है वो ठीक है, अपने धर्म को लेके कट्टरता होनी चाहिए, लेकिन कट्टरता इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे को मारें। कट्टरता अपने धर्म को अपना के रखिए, अपना धर्म जो है उसके लिए स्वाभिमानी रहिए। मैं भी हिंदू हूं, कट्टर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो चलिए आप लोगों की बजट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दें और देखते रहिए यूनिक वॉइस। धन्यवाद।